मैं दोबारा मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी अपनी गवर्नेंस पे फोकस करें आप। मुख्यमंत्री जी आप लोगों के कल्याण के लिए फोकस करें, आप वहां पे फोकस करें कि कहां पे आपकी स्टेट जो है, जो इतनी रिच है इकोनॉमी वाइज, आप रेवेन्यू कैसे आपने जनरेट करना है, आप वहां फोकस करें। आप छोड़ दीजिए ये कश्मीर में आप अपने आप को डिफरेंट प्रेजेंट करते हैं, जम्मू में डिफरेंट प्रेजेंट करते हैं। चलिए मान लिया अगर आपके ये नेचर में है, आप ऐसा करते हैं, एनसी के पोर्टफोलियो में है, एनसी के सिस्टम है, आप करिए, लेकिन लोगों को भड़काइए मत। लोगों को मत बताइए कि ये जो पीस है वो कैसे आती है, और ये हमें मालूम है कि पीस कैसे आती है। अगर उनको मालूम होता पीस कैसे आती है तो स्टेट के वो मुख्यमंत्री थे कितने साल, क्यों नहीं लेके आए पीस? वो हम पीस लाए हैं और हम पीस की कीमत समझते हैं। हम जानते हैं कि इस पीस के लिए हमने कितनी बड़ी एक कीमत दी है, और अगर आज आप उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आज आप उसको खराब करेंगे, तो आप एक बहुत गलत सिस्टम में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ताहिर जी मेरे साथ बैठे हैं, ये आगे की बात रखें। वो शख्स हैं, इन्होंने ये कमिटमेंट किया था, बार बार ये बात कही थी कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। लेकिन इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, सरकार बनाई, और जब से सरकार में आए हैं मुझे नहीं लगता है कि जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो लोगों के साथ एक लोगों को ख्वाब दिखाए गए थे जम्मू कश्मीर के आवाम को, किसी ख्वाब को भी पूरा करने के लिए कोई मीटिंग की हो, किसी ख्वाब को पूरा करने की कोई कोशिश की हो। ये ओपन चैलेंज है इनको। बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से बार बार स्टेटहुड का राग अलापना, चाहे उमर साहब हों चाहे महबूबा मुफ्ती हों, प्रेजेंट सीएम और फॉर्मर सीएम दोनों, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा हालात ख़राब करके, कत्लो गारत करवा के सरकारें बनाई भी हैं और सरकारें चलाई भी हैं। ये पूरा जम्मू कश्मीर का आवाम इस चीज़ को समझता है, पूरा देश का आवाम इस चीज़ को समझता है। लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर की तरक्की, कश्मीर की डेवलपमेंट इन लोगों से डाइजेस्ट नहीं होती है। कश्मीर के अच्छे हालात इन लोगों को ठीक नहीं लगते हैं, क्योंकि आम कश्मीरी आज के टाइम पे खुश है। आम फ्रूट बेचने वाला खुश है, सब्ज़ी बेचने वाला खुश है, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला खुश है, क्योंकि उसके घर की रोटी रोज़ी अच्छे ढंग से चल रही है। ये चीज़ें इन लोगों से डाइजेस्ट नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि उमर साहब को जिस कुर्सी पे वो हैं, उस कुर्सी की उनको गरिमा का लिहाज करना चाहिए, और इस तरह की बयानबाजी ना करें, आवाम को गुमराह करने की बयानबाजी ना करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रेट करने की बातें ना करें। इसके अंजाम और भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो चाहते हैं वैसा नहीं होगा। सेंटर में बड़ी मजबूत सरकार है, और प्रधानमंत्री साहब जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए कोई हद भी पार कर सकते हैं। ये चीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती है और पीडीपी भी जानती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, और जिन्होंने कल ही फिर से, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि उनकी गीदड़ भभकियाँ जम्मू कश्मीर के आम आवाम और पूरे देशवासियों ने ना सुनी हो। आज आकर मुझे लगता है कि जब उनके 11 महीने, लगभग साल पूरा होने जा रहा है वो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर यूटी के बने हुए, उनको मालूम है कि आने वाले दिनों में असेंबली सेशन होने जा रहा है, और उनको ये भी मालूम है कि आम जनता के सवाल ऑनरेबल विधायक जो है उनसे पूछने वाले हैं, चाहे वो तरक्की की बात हो, पीछे जो यहाँ पर त्रासदी हुई, आपदा आई, उसकी बात हो। मैं समझता हूँ कि अपना रिपोर्ट कार्ड जो कि लग रहा है कि जिसमें बिल्कुल शून्य जिसको कहते हैं वो मिलने वाला है लोगों से और विधायकों से, वो अपनी असफलताएं, वो अपने फेलियर्स, वो अपनी नाकामियां जो हैं, मुझे लगता है कि छुपाने के लिए जब कुछ नहीं दिखता है तो बात सेंटर को धमकियां देने की, बात वार्निंग्स देने की, और लोगों को मैं समझता हूं कि मिसलीड करने की बात करते हैं। और उनके साथ में वो लोग भी जुड़ जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर सरकारें देखी हैं, चलाई हैं। बिल्कुल ठीक कहा अरुण जी ने और डॉक्टर ताहिर जी ने कि आखिर जब आप जम्मू कश्मीर अर्स्टवाइल स्टेट थी, तो तब जब कत्लो गारत हुई, तब जब मिलिटेंसी का, यहाँ उग्रवाद का, टेररिज्म का आगाज़ हुआ, तो तब क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके चंद साल के बाद पनपी पीडीपी कुछ कर पाई? नहीं। ठीक कहा कि ये जो अमन शांति जम्मू कश्मीर में, मैं समझता हूँ कि 80 से 90% तक रिस्टोर जो हुई है, इसके लिए
जम्मू कश्मीर के आम आवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, इसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे। सिर्फ आप एक बात ये कहकर कि हमें बार बार ये कहें, बार बार ये चेताएं कि जो मरकज़ की सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो अपने वादे से ना भूले। जनाब, वो अपने वादे पे कायम है। उनका जो कहना है, उनके कहने और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपका कहना और आपकी कथनी जो इलेक्शंस के दिनों, चाहे वो लोकसभा की इलेक्शन थी, चाहे जम्मू कश्मीर के असेंबली के विधानसभा के चुनाव थे, आप अपना मंशूर पढ़ लीजिए, आप अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, आप उनमें से कोई एक ऐसी अपनी उपलब्धि, कोई ऐसी सक्सेस बता दीजिए कि यस आई हैव डन दिस थिंग फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई थिंक नॉट इवन ए सिंगल जो उनकी जो बात रखी गई थी उस मंशूर में एक भी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो हैं आम लोगों को मिसलीड करने के लिए हैं, और ये आम लोग, देयर आर नो टेकर्स टू सच थिंग इन द मार्केट, एंड आई थिंक दे शुड work, they should concentrate on the departments, on the portfolios which have been already under the steward leadership of so intelligent Chief Minister of J&K, Mr. Umar Abdullah, जो बाहर से पढ़ के आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये आम आवाम भी आज के वक्त में पिछले 11-12 सालों की अगर हम बात करें तो लिटरेसी रेट भी जम्मू कश्मीर में बढ़ा है। आम रेडी फड़ी से लेके जो इकोनॉमिकल क्लास, बिजनेस क्लास की जैसे बात कही है, तो मुझे लग रहा है वो फ्लरिश हुई है, वो फ्लरिश आगे भी होगी। लेकिन कल लेह लद्दाख की एपेक्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा है कि जब 370 और 35A हटा था तो हमने मिठाइयाँ बांटी थी। अब हम पछता रहे हैं कि वो हमारा सुरक्षा कवच था। क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो तो यही कह रहे हैं कि हमसे बहुत ज़्यादा गलती हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए आप। हाँ, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं उन्होंने क्या कहा था और मेरे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। हाँ, ठीक है, सुनिए। और उन्होंने 6 तारीख का बाइकआउट किया, हम बातचीत नहीं करेंगे नहीं, उन्होंने जब तक हमारे साथ बातचीत, जो एलिगेशन लगाए हैं हमारे के एंटी नेशनल के, हमारे जो लीडर को उन्होंने क्या कहा है, जब तक है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारा लेह जो प्रदेश है बड़ा अमन प्रदेश जी, उसको आप ठीक होने दीजिए, उनके ठीक होते ही हम बातचीत करेंगे। तो इसमें मुझे लगता है कोई गलत नहीं कर रहा हूँ मैं। आपका सवाल, आपके दूसरे सवाल का जवाब मैंने दिया, मैं पहले पे आता हूँ। 370 और जब हटा और जब उनका यूटी का स्टेटस हुआ, आपको मालूम है पिछले अगर हिस्ट्री में जाएं कितने साल से उनकी मांग थी कि यूटी बनना चाहिए? नहीं, सुनिए मेरी बात। नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए ना। आप जब सवाल करते हैं फिर सवाल आप जवाब सुना करें। उन्होंने ये कहा पिछले इतने सालों से, जब से वो बने हैं, जब से ले बना है, जब से जो भी हुआ है, उसके बाद वो एजिटेशन चलती रही। और एजिटेशन किसके अगेंस्ट चली? एजिटेशन चली स्टेट की सरकार के अगेंस्ट। उन्होंने काफ़ी कुछ किया बिकॉज 6 शेड्यूल बाद की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो थी, जो रही है स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने कभी भी हमारे साथ जस्टिस नहीं की, तो इसलिए हमें यूटी बनने दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूटी उनको बनाया। क्या आप भी समझते हैं, आप भी एक मीडिया में हैं, एक यूटी बनने के बाद जब एक सिस्टम वहाँ सेट कर दिए जाते हैं, सब कुछ सेट कर दिया जाता है, उनको पूरी एक डोमिनेशन दी जाती है, एक आपके डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बनते हैं, बाकी कुछ बनता है, तो इसमें समय लगता है, इसमें रिसोर्सेज लगते हैं, इसमें पैसा लगता है, इसमें सब कुछ लगता है। आज अगर वो ये लेह में जो उनकी डिमांड है, देखिए उसके ऊपर सही मैंने में अगर आप हमसे पूछें तो एज ए स्टेट, एज ए प्रदेश हमारी बात करना हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। लेकिन आपने पूछा तो मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसके ऊपर बड़ा प्रॉपर्ली जो है इसके ऊपर बात कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर प्रॉपर्ली जो है समझ रही है और उनको उन्होंने डिस्कशन के लिए बुलाया है। मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था 6 शेड्यूल लागू करेंगे। बिल्कुल ठीक है। 5 साल उसने स्ट्रगल की, 1000 किलोमीटर पैदल। ठीक है, तो ये उनकी मांग है ना, ये उनकी मांग है ना। साहब आप दो बातों को जोड़ रहे हैं। एक आपने जैसे 370 उसकी बात की, आप अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट कीजिए। हमने भी भेज देता हूं। सुन लीजिए, मैंने भी सुना है, आपने भेजना क्या है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा जब तक 370-35 ये रहती तो लद्दाख जो है यूटी नहीं बनती। आप उसको क्लियर कीजिए, फिर से दूसरी बार कीजिए। जब तक 370-35 क्यों? आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने जब ये कहा, उन्होंने वेलकम भी किया।
ठीक कहा, आप इस चीज़ को समझिए, यूटी बनी है, यूटी के बाद डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं, ब्लॉक बन रही है, तहसील्स बन रहे हैं, उसके लिए समय भी लगता है, उसके लिए पोस्ट एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो चीज़, हालांकि अब जम्मू कश्मीर यूटी अलग एंटिटी है और लद्दाख यूटी अलग एंटिटी है, तो बेटर है कि ये जो सवाल जो था, फिर भी अरुण जी ने आपको बड़ा क्लियरली कहा, लेकिन आपको आपका रिकॉर्ड स्ट्रेट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब तक 370 और 35 से यहाँ रहा, लद्दाख और लेह कभी भी यूटी बनने का सपना सोच भी नहीं सकते थे। धन्यवाद। जम्मू एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं आज स्टेटहुड मुद्दे पर, और जिस तरह से इस समय जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो बार बार इसको लेकर जो है बात कहती है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा कब बहाल होगा। ऐसे में उनका ये उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि कोई एहसान नहीं कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को अगर स्टेटहुड का दर्जा देती है। ये मरकजी सरकार का वादा था जम्मू कश्मीर अवाम के साथ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर जो है ऑर्डर जारी किया। तो सबसे पहले मैं उमर अब्दुल्ला साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि 11 महीने जो बतौर चीफ मिनिस्टर यहाँ पर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, पूरा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर की जनता पे एहसान कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि जब ये बार बार कहा जाता है, बुद्धिजीवी समाज इस चीज़ को समझ रहा है कि जब वैसी सिचुएशन आएगी, जब यहाँ पूरा अमन शांति बहाल होगी, उसके बाद जो है स्टेटहुड कब डिनाई हुआ ये बताइए आप। कहीं डिनाई नहीं हुआ। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आ जाके कुछ नहीं दिखता है तो सेंटर को ब्लेम किया जाता है। अरुण सर, बीजेपी खुद कहती है कि जम्मू कश्मीर में जो है अमन और शांति इस समय है। अगर अब हम पिछले 10 सालों की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह के डेवलपमेंट कार्य हुए हैं, जिस तरह की टेररिज्म पे लगाम लगी है, तो ये बीजेपी खुद क्लेम करती है। लेकिन फिर उसके बाद जब स्टेटहुड की बात आती है, तब बात आ जाती है कि जब तक अमन और शांति नहीं बहाल होगी तब तक यहाँ पर स्टेटहुड नहीं मिलेगा। बीजेपी का कहना बहुत साफ है, जैसे आपने कहा, हाँ अमन यहाँ पे हुआ है, शांति यहाँ पे आई है, इकॉनमी यहाँ बढ़ी है, लोग जो हैं कंफर्टेबल हैं। एक नॉर्मल आदमी जो है कश्मीर में अपना बच्चा स्कूल भेज पा रहा है, नॉर्मल आदमी अपनी बच्ची को कॉलेज भेज पा रहा है। ये एक छोटी अचीवमेंट नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट। लेकिन हाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक स्टेबलाइज करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक प्लेटफॉर्म को स्टेबलाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, आप ये समझने की कोशिश करें कि जम्मू कश्मीर सिर्फ एक यूटी या स्टेट नहीं है। जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट में होने के इसके अपने रेमिफिकेशंस हैं, इसकी अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जब एक दफ़ा वो कमिट कर दिया उन्होंने, और कहाँ कमिट किया कि कहीं खड़े होकर कमिट नहीं किया, एक पार्लियामेंट में कमिट किया है। जब पार्लियामेंट